आज हम एक ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन होकर रह गई। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये कोई आम सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुफिया मिशन था। इस विश्लेषण में हम सीधे उन फाइल्स और दस्तावेजों के पन्नों में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे रात के अंधेरे में लड़ी गई एक गुमनाम जंग ने हमारे देश का भविष्य तय कर दिया। जरा इस बात पर गौर कीजिए, भारत की सरहदों पर हर दिन एक जंग चलती है। कुछ लड़ाइयां इतिहास बन जाती हैं और कुछ हमेशा के लिए राज बनकर रह जाती हैं। सोचिए, जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब सीमाओं पर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी हमें भनक तक नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल ऐसा ही एक राज था। देश की शांति के लिए चुकाई गई एक ऐसी कीमत जिसका कोई जिक्र कभी अखबारों में नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, एक खतरनाक साजिश। हुआ कुछ यूं था कि इंटेलिजेंस के हाथ कुछ बेहद परेशान करने वाली रिपोर्ट्स लगीं। सरहदों के पास एक बहुत ही बड़ा आतंकी नेटवर्क अचानक एक्टिव हो गया था। और डराने वाली बात यह है कि उनका प्लान कोई एक आध छोटा हमला करने का नहीं था। उनका असली मकसद था बॉर्डर पार से हथियारों की एक भारी खेप लाना और भारत की शांति को पूरी तरह से तबाह कर देना, बिल्कुल जड़ से। इसी खौफनाक इनपुट ने सेना को अलर्ट किया और यहीं से नींव रखी गई हमारे आज के विषय, यानी बेहद गुप्त ऑपरेशन सिंदूर की। अब आते हैं अध्याय 2 पर, मिशन की तैयारी। खतरा इतना बड़ा था कि सोचने का वक्त ही नहीं था। सेना की सबसे बेहतरीन स्पेशल यूनिट्स को रातों रात अलर्ट पर रखा गया। ये सिर्फ एक सैन्य आदेश का पालन करने वाली बात नहीं थी। उस अंधेरे में खड़े हर एक जवान के दिमाग में अपने कमांडर की वो भारी आवाज गूंज रही थी, ये देश की इज्जत का सवाल है, कोई पीछे नहीं हटेगा। और सच मानिए, जब बात देश की इज्जत की हो तो हमारे जवान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनका अटूट संकल्प था। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, दुश्मन के इलाके में घुसपैठ। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का घुप सन्नाटा, रास्ता भुला देने वाले घने जंगल और हड्डियां गला देने वाली बर्फीली हवाएं। दुश्मन कहीं उसी अंधेरे में घात लगाए बैठा था। हमारे जवानों ने अपनी विशेष स्टेल्थ तकनीकों का इस्तेमाल किया। कोई आवाज नहीं, वो सिर्फ सामरिक हाथ के इशारों यानी टैक्टिकल हैंड सिग्नल्स के जरिए बात कर रहे थे। आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स और हाथों में साइलेंसर लगे हथियार। बिना आहट के उठाया गया उनका हर एक कदम उन्हें मौत के और भी करीब ले जा रहा था। और फिर एकदम से सन्नाटा टूटता है। अचानक से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। दुश्मन को भनक लग चुकी थी और खामोशी एक ही पल में खूनी मुठभेड़ में बदल गई। लेकिन क्या हमारे सैनिक पीछे हटने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी कवर पोजीशंस लीं और उस जानलेवा हमले का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। ये अब एक आमने सामने की, आर पार की भयंकर जंग बन चुकी थी। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे रुला देने वाले हिस्से पर, अध्याय 4, बलिदान और बहादुरी। इस भीषण ऑपरेशन में कुछ ऐसा हुआ जो सीधा दिल पे चोट करता है। हमारा एक शूरवीर सैनिक, जिसका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, वो बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन पर गोलियां बरसाता रहा। और जब वो गिरा ना, तो उसकी वर्दी की जेब से उसकी पत्नी की एक तस्वीर निकली और घर के लिए लिखी खून से सनी एक अधूरी चिट्ठी। सोचिए, एक तरफ राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ न्योछावर कर देने का जुनून और दूसरी तरफ परिवार की वो मीठी यादें। उस वीर के आखिरी शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसने कहा था, मेरे देश को सलाम कहना। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जाते जाते भी उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ उसका देश था। ये कहानी, ये जज्बा उन सभी वेटरन्स और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपने किसी प्रियजन को खोया है। इन सैनिकों के लिए यह देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अध्याय 5, एक खामोश जीत। कई घंटों तक चली उस खूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उस आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं, जीत की हमेशा 2 तस्वीरें होती हैं। एक तरफ हमारा पूरा देश था जो महफूज बच गया, जिसकी शांति बरकरार रही, और दूसरी तरफ वो घर थे जो हमेशा के लिए खामोश हो गए। इस बहुत बड़ी सामरिक सफलता के पीछे जो खून बहा, जो कुर्बानियां दी गईं, वो दुनिया के सामने कभी पूरी तरह आ ही नहीं पाई। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने रह जाता है। एक राष्ट्र की शांति की नींव आखिर कितने खामोश बलिदानों से बनती है? कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में अपनी जगह नहीं बना पाती,
वो बस हमारे वेटरन्स के परिवारों के दिलों में और इस देश की मिट्टी में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अगली बार जब आप चैन की सांस लें तो याद रखिएगा कि किसी ने किसी अंधेरी रात में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आपके लिए वो शांति सुनिश्चित की थी। इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।